हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम खुशवंत सतनानी है और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद सतनानी। इस वक्त मेरे साथ है क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम जो चैप्टर देख रहे हैं इसका नाम है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। क्लास अगर मेरी आवाज़ सबको आ रही है तो हैंड रेज कर लो। हम लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से जुड़े हुए कुछ बेसिक नियम देख रहे थे, है ना? तो उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 मिनट। जो इमेज है यानी कि जो रिजल्ट हर्ष, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या इस वक्त सामने? No, sir. ओके, सो आई नीड टू शेयर द स्क्रीन। अब देखो। Yes. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव रेड यस्टरडे। हम लोगों ने कल क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देर इज एंड हमने सबसे पहले एक मिरर के बारे में पढ़ा कि आपने ग्लास सरफेस को बैकवर्ड से सिल्वरी स्पेस कर दिया। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर दिस द रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है इंसिडेंस एंगल। फिर वही रे जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है इंसिडेंस रे, न कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का। करो ना, याद है कि नहीं ये वाली बात? कल हमने एक नया वाला फैक्ट कहीं ना कहीं अगर हम भूल गए थे तो हमने उसको रिवाइज किया, राइट? कि बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे जो एंगल होता है वो कहलाता है इंसिडेंस एंगल। वैसे ही देयर इज दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों कैसे होते हैं? सेम। ये होता है सेकंड। फर्स्ट क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक। अब अगला सवाल क्या है? देखो, हमारे पास नेक्स्ट फिर हमने एक दो क्वेश्चंस बनाए, राइट? हमने देखा कि अगर आपको अपनी इमेज इन अ मिरर पूरी तरह से देखनी है तो मिरर की जो हाइट है वो हमारी हाइट का कम से कम वन हाफ होना चाहिए। अगर है तो देन वी कैन सी द आर कंप्लीट इमेज। लेट्स से अगर मैं एक वॉल और एक मिरर के बीच में खड़ा हूं तो हमने क्या देखा कि ठीक बीचों बीच खड़ा हूं, मतलब इक्विडिस्टेंट हूं दोनों से। देन इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट वॉल, है ना, इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट वॉल the height of the mirror should be 1/3 of the height of the wall, right? ठीक है, अगर मैं मिरर और वॉल के ठीक बीचों बीच खड़ा हूं। देन हमने क्या देखा? देन हमने समझा कुछ एक दो अच्छे सवाल कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? जो मिरर के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे थे, राइट? जैसे हमने देखा कि जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है उस डायरेक्शन को अपन लेते हैं नेगेटिव, जिस डायरेक्शन की ओर जा रही है उसको लेते हैं पॉजिटिव। रे डायग्राम्स में जब भी कभी कम से कम दो रेज अगर एक दूसरे से मिले, लाइट रे, तभी हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना? और अगर वो लाइट रे एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है तो हम उसको कहते हैं रियल इमेज। अगर लाइट रे के एक्सटेंशन से इमेज बन रही है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे हमने वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखा, है ना, कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे रेज बनाई, है ना, और उसी तरह से उनको रिफ्लेक्ट करा दिया फ्रॉम द मिरर। और रिफ्लेक्ट कराने के बाद आपने क्या किया? पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करवाया, पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कराया। और एक्सटेंड कराने से
के बाद जो इंटरसेक्शन हुआ इसको हमने कहा वर्चुअल इमेज, है ना। फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 आई कैप, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या कर रही होगी, उसी स्पीड के साथ आ रही होगी। हमने एक पॉइंट देखा ये, है ना। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज v of I with respect to o, that is vi minus vo with sign, you get this value। मतलब अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड से इमेज की ओर जा रहे हैं तो इमेज भी आपकी ओर 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और विथ रिस्पेक्ट टू यू इट इज कमिंग एट अ डबल स्पीड। आपके रिस्पेक्ट में आपको ऐसा लगेगा डबल स्पीड से वो आपकी ओर भाग रही है, ठीक है। और जो रियल इमेज है वो एक स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, कि वर्चुअल इमेज देखी तो जा सकती है बट एक स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। जनरली रियल इमेजेस जब भी ऑब्टेन होती है वो इन्वर्टेड होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, ठीक है। अब आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं क्लास, धन्यवाद। लेट अस कंटिन्यू विथ द वर्क अहेड, है ना। आज के लिए यह है आपका पहला सवाल। देखिए इस सवाल को बना पाते हो क्या, लेट्स सी। आपके पास यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है ना। इस मिरर पर हमने क्या किया, इस एक सरफेस को शाइनिंग बना दिया, मतलब जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो लेफ्ट सरफेस पे होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट। राइट सरफेस को अगर मैंने सिल्वरी बना दिया तो लेफ्ट सरफेस पर शाइनिंग होगी। क्वेश्चन क्या लिखता है आपके पास, क्वेश्चन कहता है कि यू हैव अ बॉल, ठीक है, जिसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये ग्राउंड है, लेट्स से थोड़ा और नीचे बनाते हैं। सो लेट्स से दिस इज ग्राउंड, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ पढ़ा है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो आपने जब प्रोजेक्टाइल मोशन किया है ऐसा कुछ, ये बॉल कहाँ जाएगी, मिरर की तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिखता है कि आपने इसको u मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, u नॉट, और जो एंगल बना रही थी ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज अल्फा, ठीक है। अगर आपको आप मानना चाहो तो दिस इज x एंड दिस इज y, है ना। आपको बताना है व्हाट इज द, जब इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, पहला क्वेश्चन इज फाइंड आउट द velocity of initial velocity of the image in x and y। इमेज के लिए फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, ये बनना चाहिए सबसे। हाँ, कल जो हमने किया है उसी का एप्लीकेशन है, देखते हैं। इमेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही बन जाए हैंड रेस करो, आई जेके, आई और जेके के टर्म्स में, ठीक है। फिर बताना है इमेज के लिए वेलोसिटी एट इट्स हाईएस्ट हाइट। तो इससे आपकी क्लास 12th का भी रिवीजन, क्लास 11th का भी रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं कि आपको क्या क्या याद है ना। वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, उसी तरह से फिर बताना है रिलेटिव इमेज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट। चलो ट्राई करते जाओ ये फटाफट से, जैसे ही फर्स्ट वाला पार्ट हो जाए हैंड रेस करना। दिस इज पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3।
बस x का y का x करना है, जो चीज यहाँ है वो यहाँ, मतलब सॉरी x का माइनस x और y का क्या माइनस y करना पड़ेगा, जरा सोच के करना। लेट मी सी, धड़ाधड़ करो एकदम। कल हमने क्या देखा था, x का माइनस x हो जाता है, क्या y का भी माइनस y हो जाएगा? लेट्स सी। जैसे हो जाए आप लोगों को हैंड रेस करना है, पहला पार्ट जैसे हो जाए तो हैंड रेस करो। यस क्लास, आई एम वेटिंग, जल्दी से काम करो। पहला पार्ट हो जाए तो हैंड रेस करो। मुश्किल नहीं है यार, आसान है, कल ही तो देखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी कि इमेज की पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखता है। मुझे बताना करुणा, ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, बोलो। इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बताओ कौन कौन से। हाँ, एक हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, कितना होगा, यू cos theta कॉस अल्फा, है ना। और उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो। u sin alpha यू साइन अल्फा। अब हम आई और जे के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो आई और जे के टर्म्स में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स कंपोनेंट टाइम्स आई कैप प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट टाइम्स जे कैप। बस ये कर दो। बताओ क्या है एक्स कंपोनेंट, यू कॉस अल्फा, है कि नहीं, आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप। ये इजी है कि नहीं, करो ना। yes हाँ, अब वैसे ही हमें इमेज के लिए करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो इमेज के लिए पूछा है ना। अगर ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो तो इमेज के लिए भी कर सकते हो। तो सपोज इमेज यहाँ पर है, अब इस इमेज में क्या हो रहा होगा, इमेज भी इसी तरह से, इमेज क्या हो रही होगी पीछे की तरफ, उस पर इमेज ऐसे जा रही होगी, देखो सही कह रहा हूँ। उसका अगर आप सपोज आप इमेज मिरर के सामने ऊपर उछलते हो, तो बताना करुणा, इमेज भी ऊपर उछलती है वो नीचे चली जाती है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू jump up, does the image also jump up or does it come down? it jumps up It jumps up, मतलब y डायरेक्शन में इमेज वैसे ही आपको इमिटेट करती है जैसे आप हो रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन x डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द मिरर अगर आप जाते हो तो मिरर आपकी तरफ आती है ना, ना कि वो पीछे जाती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? When yes you are going towards the mirror does not go away from you, it also comes towards you. So because the when you are going towards the mirror and the image is coming towards you, it means अगर तुम x डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव x, तो मिरर माइनस x में जा रही है। जबकि y के लिए क्या होता है, जब तुम पॉजिटिव y में जा रहे हो तो मिरर भी पॉजिटिव y में, इमेज भी पॉजिटिव y में जा रही है। मतलब y डायरेक्शन में एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन x डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो अब यही फंडा हम लोग यूज करेंगे ताकि इमेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सके। क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे इमेज के लिए, सो लेट्स से आप उसको यू आई से डिनोट करते हो, ठीक है, इसको भी यू से डिनोट कर लो।
ये u ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, u ऑफ द ऑब्जेक्ट x, u ऑफ द ऑब्जेक्ट y। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, करो ना। ट्राई करो अब ट्राई करो। u ऑफ द इमेज x है ना, Yep. आई कैप, और u ऑफ द इमेज y j कैप। क्या वैल्यूज आएंगी बोलो। जैसे यहाँ क्या लिखें, Minus ये भी u. लिखा u पे, और ऐसा लेट्स से उसी एंगल पे किसी और एंगल पे करो ना, सेम एंगल पे। हाँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ बोलो u साइन अल्फा, और राइट की लेफ्ट की तरफ कितना होगी बोलो, कंपोनेंट कितना हो जाएगा Cos alpha. cos अल्फा। देखो इस तरह से बनाते हैं कंपोनेंट, जब भी कभी बनाना हो ऐसा, ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, वैसे इसके लिए डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब ये एक्चुअली कंपोनेंट बन गया। वैसे इसमें भी द रियल वे वाज in order to make a component is to make do this। ये आपने लिया इस तरह से, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर यहाँ से ऐसे कंपोनेंट बनाया, दिस इज द एक्चुअल मेथड। वैसे यहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर ये कंपोनेंट बनाया। सो दिस गिव्स यू द रियल वे ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स, ऐसा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, और एक कंपोनेंट हो गया कुछ इस तरफ से लेफ्ट की तरफ। वैल्यूज क्या है लिख लेते हैं बोलो। ये है u cos अल्फा बट टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये वर्टिकल वाला बोलो क्या हो जाएगा u Sin alpha. sin अल्फा। राइट, गौरी जरा बताना, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, माइनस u cos अल्फा लिखूं या प्लस u cos अल्फा लिखूं आई कैप में। यस गौरी, minus u cos alpha माइनस क्यों आ रहा है ये बताओ, माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं। because it is moving in negative x direction. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कहा है कि दिस इज द एक्स डायरेक्शन, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट का जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि माइनस आई कैप। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अच्छा, वैसे ही क्या मैं इमेज के गौरी मुझे बताना, क्या मैं वैसे ही y डायरेक्शन के लिए भी कर दूं, इसको भी माइनस u साइन अल्फा j कैप लिखूं, है ना। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट गौरी। No sir, क्यों, it's positive direction. अरे क्यों, ये ऐसा क्यों, प्लस क्यों करेंगे, जब इसको माइनस किए तो इसको प्लस क्यों कर देंगे। So it's positive y direction. It's moving. क्या पॉजिटिव y डायरेक्शन, आप अभी तो हमने बोला इमेज सब मिरर सब उल्टा कर देता है, जो राइट करो वो लेफ्ट करता है, तो फिर ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है। गौरी समझाओ मुझे, ये प्लस, जब इसको तुमने माइनस कर दिया तो इसको प्लस क्यों रखा। So it will move upward only. So अच्छा, positive, तो अगर, अच्छा इमेज अगर नीचे जा रही होती तो negative. तब तब इमेज, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता तो Image इमेज भी कहाँ नीचे जाएगी, इमेज ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, नीचे. नीचे जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोगों ने अब चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। गुड, जैसे ये पेज लिखना हो जाए सब लोग हैंड रेस करेंगे सो दैट वी कैन मूव अहेड। हर्ष, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. ओके, राइट, तो एक बार ये लिख लो, जैसे ही हो जाए सब लोग हैंड रेस करो।
ओके, अब ना हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कुछ रे डायग्राम्स के बारे में कुछ बातें सीखते हैं। देखना तो रे डायग्राम्स फॉर spherical mirrors, है ना, कुछ जनरल की पॉइंट्स। कौन कौन से दो मिरर्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं हर्ष? एक है कॉनकेव और दूसरा कौन सा क्या? Convex. कॉन्वेक्स। चलो करते हैं शुरुआत। तो देखो सबसे पहला ये होता है कि जब भी कभी आपके पास देयर इज एनी काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, तब उसमें पहला पॉइंट लिखना है ना। फर्स्ट पॉइंट इज स्फेरिकल मिरर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन देखो। फर्स्ट पॉइंट, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन के सामने अब कुछ करना, अपने हैंड को लो, जब तक हैंड स्ट्रेट है ना। सो ये क्या हो गया, एक प्लेन मिरर। अब हैंड को हम थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देते हैं, तो अब दिस दिस कर्वेचर जो हमारी तरफ मुड़ा हुआ है, हम ध्यान से देखना, ऐसा कर्वेचर जो हमारी तरफ मुड़ा हुआ है, सी योर हैंड लाइक दिस, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसा अभी करो तो जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव में फर्क। अभी कर लो, सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट। हमने जैसे ही ऐसा किया तो दिस काइंड ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज कॉनकेव कर्वेचर। ठीक है, अब इसको ही अगर आप यहां से देखने लगो, मतलब अब ये ऐसा हो जाए, लेट्स से पूरी तरह से टर्न हो जाए पीछे की तरफ, या आप अपने हाथ को ऐसा देखो, दिस ये वाला पार्ट देखो सपोज, तो इस तरह का कर्वेचर इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। मतलब अगर आप यहाँ खड़े खड़े होकर अपनी इमेज देखना चाहते हो, है ना, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। मतलब इसमें सिल्वरिंग कहाँ हुई होगी, ऑन दिस साइड। जो हम देख रहे थे कॉनकेव, अगर मैं यहां से अपनी इमेज देखता हूं तो इसमें जरूर यहाँ कहां पर इमेज हुई होगी, ऑन दी आउटसाइड। ठीक है, सिल्वरिंग कहाँ हुई होगी, ऑन दी आउटसाइड। तो सिल्वरिंग का फर्क है, इसको समझना। हम यहाँ पे बनाते हैं दिस काइंड ऑफ मिरर, जिसमें आपने कुछ इस तरह से ऑन द बैकवर्ड कर दी मिररिंग, है ना, द सिल्वरिंग। तो आपका जो भी लाइट रे का स्ट्राइकिंग है, जो भी फंडा है, वो ऑन द लेफ्ट लगने वाला है ना। तो लाइट रे यहां से आएगी, है ना, लाइट रे कम्स फ्रॉम हियर, ऐसा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव। जबकि अगर हम लोग मिरर को कुछ इस तरह से रख दें तो इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किस तरफ डाला है, देखो ऐसा, इस तरफ हमने सिल्वरिंग कर दी। तो अब जो बाहर वाला पार्ट है, जो कर्व्ड बाहर वाला पार्ट है, वो कैसे बिहेव करता है, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसके दो सरफेस हुए, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। दिस वन इज द सिल्वर्ड सरफेस, है ना, और जो ऑपोजिट वाला है, दिस साइड, जिसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको अपने पास बनाओ, ठीक है, ऐसा, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट।
कूल। और हम इस मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इस मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। लाइट रे कहाँ से आ रही होगी? लाइट रे वुड बी कमिंग अगेन फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा, और मिरर को बाहर वाले सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ठीक, अब इसकी नेमिंग देख लो। ये मिरर्स कैसे बने? जैसे मैंने बताया, आपने एक बड़ा सा ग्लास का बॉल लिया, ग्लास का स्फीयर था, है ना। अगर आपने उस ग्लास के बॉल को बाहर से पेंट कर दिया, ऐसे शेल जैसा बॉल था, ठीक है। अगर आपने उसको बाहर से एल्यूमिनियम से या किसी सिल्वरी मटेरियल से, लेट्स से एनीथिंग, लेट्स से सिल्वर से या मर्क्यूरी से बाहर की तरफ पेंट कर दिया, ठीक है। तो और देन आपने उसको कट कर दिया, देन यू कट द बिगर स्फेरिकल ग्लास बॉल जिसको आपने बाहर से पेंट किया, है ना, और आपने इसको कट कर दिया, तो बाहर से पेंट हुआ है, तो ये देखो किस तरह का मिरर बना देगा? कॉनकेव। लेट्स से अगर आपने इस बॉल को, जो आपने बॉल ली, आपने इसी बॉल को लेट्स से पेंट कर दिया, पहले आपने इसको काटा, फिर अंदर की तरफ से पेंट कर दिया, ये इस तरह की स्फेरिकल बॉल थी, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे ग्लास बॉल थी, फिर आपने अंदर वाला हिस्सा पेंट कर दिया, ये वाला हिस्सा, और आपने यहां से देखने की कोशिश की, तो आपने क्या बना दिया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो एक बड़ी सी ग्लास बॉल को आप कहां से पेंट कर रहे हो और कहां से देख रहे हो, इससे आप फर्क क्रिएट करते हो बिटवीन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कूल। आगे बढ़े, देखो, तो जिस ग्लास बॉल का ये हिस्सा थे, ये वाले मिरर्स बनने से पहले जिस ग्लास बॉल का हिस्सा थे, उसका सेंटर ऑफ कोर्स इस वाले के लिए इस तरफ होगा, क्योंकि ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, कॉन्वेक्स। तो ये वाला पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहली चीज। वैसे ही इस वाले के लिए किस तरफ होगा? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, है ना, तो लिख लो सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब सी से लेकर ये जो ये पॉइंट है जिसको हम मिरर का, कल क्या कहा था हमने इस पॉइंट, सॉरी, कल इस पॉइंट को हमने क्या कहा था? पोल। दिस इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर, पी। दिस इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर, पी, एग्जैक्टली सेंटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोल। वैसे ये एक्सिस क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे अपने पास लिख लो, the axis connecting the pole and the center of curvature is called principal axis, right? वो भी हमने लिख दिया, डिनोट कर दिया, इसमें ये वाली हो जाएगी, है ना। अच्छा, फिर आपने क्या किया? ओके, नाउ जो बड़ी सी ग्लास स्फेरिकल बॉल को आपने कट किया है, अगर मैं उसके एंड पॉइंट, है ना, लेट्स से ये बड़ी सी ग्लास बॉल थी, इसका एंड पॉइंट और इसके सेंटर को जोड़ दूं, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? हर्ष, इस ग्लास बॉल के लिए इसके सेंटर और एक एंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस, क्योंकि Yes. स्फेरिकल बॉल है। तो उसी को यहाँ हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, which is the distance between the pole, that is the end point of the mirror, basically the center of the क्या कहूँ, मिरर के सरफेस का सेंटर और उस ग्लास बॉल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहलाता है ct, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश की गई कि देखें अभी कैसे काम करना है। तो उन्होंने क्या पाया कि अगर लेट्स से हम यहाँ पर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा दिखा देते हैं, उन्होंने अगर सबसे पहली एक प्रॉपर्टी देखी कि अगर कोई लाइट रे, लेट्स से रे नंबर 1 है ना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, ध्यान से सुनना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली स्ट्राइक करती है कॉनकेव मिरर को, तो उन्होंने देखा वो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच पास हो जाती है। सो इट गोज एंड
passes from a point which is just in between center of curvature and the pole. उन्होंने कहा इसे हम कह देते हैं फोकस. क्या कह देते हैं? फोकस या फिर F. ये वो पॉइंट है जहां पर any ray which is parallel to the principal axis passes through the principal axis. Principal axis को कट करते हुए जाती है. जिस पॉइंट पर ये रे कट करती है उसको अपन फोकस कहते हैं. जब मेजर किया गया तो ये पाया गया कि जितना डिस्टेंस C और F के बीच में है उतना ही F और P के बीच में है. मतलब फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना. तो अगर हमने FP लेंथ को देखा, मतलब फोकस और पोल के बीच की लेंथ, है ना, हमने इसको कहने लगे हम फोकल लेंथ, क्योंकि ये फोकस और पोल के बीच की लेंथ है. तो हमने इसे कहा फोकल लेंथ, और हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से. कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से. ठीक है. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से डिनोट करें, ध्यान से देखना, r मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज r. ठीक है. तो f और p के बीच का डिस्टेंस कहलाता है f. ठीक है. आप क्लियरली देख पा रहे हो, इफ f इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड p, ध्यान से सुनना, इफ f इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड p, I can say r is equal to 2f. r is equal to 2f. ठीक है. ये एक फैक्ट है जो उन्होंने देखा. अच्छा, फिर दूसरी बात इन्होंने क्या देखी कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे. कहां से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर को स्ट्राइक करे. ऐसा. हम इस लेंथ को, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और लंबा कर देते हैं. ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस थी. कोई लाइट रे आई इस तरह से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर को स्ट्राइक किया उसने. तो वो लाइट रे जस की तस उसी पाथ के अलोंग रिट्रेस हो जाती है. मतलब जैसे आई वैसी चली जाती है. देखो, सो दिस गोज अलोंग द सेम पाथ. ये हमने दूसरी बात समझी. वैसे ही इसमें भी होगा. देखो, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, इसको समझना. तो यहां पर जो लाइट रे है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी यही दो नियम पहले देखते हैं ना. ये पैरेलल रे है. सबसे पहले ये पैरेलल रे है, लेकिन ये मिरर के अंदर तो नहीं घुस सकती. मतलब फोकस यहाँ पे क्या हुआ था, पैरेलल रे फोकस से पास कर गई थी, लेकिन अब फोकस तो इसका इस तरफ है. तो पास करने के लिए मिरर के अंदर तो नहीं जा सकती लाइट रे, क्योंकि मिरर तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर घुस नहीं सकती लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ध्यान से देखना, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऐसा. लेकिन कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर आप इसे एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ कुछ इस तरह से, तो वो जिस पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस से मिलती है वो फोकस है. यहां क्या हुआ था, एक्चुअली पास कर रही थी इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, है ना, एक्चुअली पास कर रही थी फोकस से. जबकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. मतलब आप ऐसे एक्सटेंड करते हो और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होके बाहर आ रही है, जबकि एक्चुअली वो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो गई है. ठीक है. थोड़ा सा फर्क दोनों में. वैसे ही लेट्स से अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नियम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज कोई लाइट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आना चाहती है. लेट्स से वो ऐसे आ रही है. ध्यान से देखना. हाँ, ऐसा. उसी तरह से जैसे यहाँ पर भी हमारे पास थी, रेड बनाया था हमने, रेड बनाते हैं. तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होना चाहती है. इट कम्स लाइक दिस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो उसी डायरेक्शन के लॉन्ग निकल जाएगी जैसा यहाँ हुआ था. यहाँ पे क्या हुआ था, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होके आ रही थी और रिफ्लेक्ट हो गई. यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आना चाहती थी, लेकिन मिरर बीच में है तो अंदर नहीं जा सकती. तो अगेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है. क्लियर हो रहा है ये एवरीवन? ठीक है. अच्छा, अब दूसरा पॉइंट सीखो.
अभी हमने फोकस के बारे में क्या पढ़ा, जो पैरेलल है वो फोकस के थ्रू पास हो जाती है, इसका उल्टा भी होता है, मतलब जो लाइट रे फोकस के थ्रू, अब देखो जो लाइट रे फोकस के थ्रू पास होके आ रही है, ऐसा लेट्स से कोई एक लाइट रे ऐसी, ये फोकस के थ्रू पास होके आ रही है, तो वो पैरेलल बन जाती है, तो वो पैरेलल बन जाती है कुछ इस तरह से टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं रिपीट करता हूं, जैसा पहले क्या हुआ था जो पैरेलल थी वो फोकस के थ्रू पास कर गई, अब हमने क्या कहा, जो फोकस के थ्रू पास करके रिफ्लेक्ट कर होने के लिए आती है ऑन द मिरर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब वैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी जो फोकस की तरफ आना चाहती है, सो लेट्स से ये फोकस का लाइन ऑफ डायरेक्शन है ऐसा, जो लाइट रे फोकस की तरफ आना चाहती है इस तरह से, पर आ नहीं पाती, अगर फोकस इस तरफ होता तो आ जाती, लेकिन फोकस की तरफ आना चाहती है, आते हुए ऐसा लगता है कि वो वहां पर गई, और फिर क्या हो जाता है, फिर से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ठीक, ये बात हमें समझनी है। क्लियर हो रहा है सभी को? हर्ष, पॉइंट क्लियर हो गया क्या, जो मैंने 3 पॉइंट समझाए? हर्ष, करुणा, करुणा, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए जो मैंने अभी Yes, sir. ओके, गौरी क्या बोलती हो, पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? Yes, sir. ओके अच्छा, एक अगला पॉइंट क्या होता है कि वो लाइट रे, अब चौथी हमने 3 रेस पढ़ ली ना, दिस वाज ग्रीन वन वाज 1, फिर रेड वाली हमने 2 पढ़ा, राइट, दिस वाज सेकंड, करेक्ट, और फिर ब्लू वाली जो थी वो थर्ड था। अब सपोज हम लोग एक फोर्थ रे लेते हैं, इस रे को हम क्या कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही स्ट्राइक कराते हैं टू द पोल, ऐसा कुछ, इसको एक दूसरे कलर से बनाते हैं, विच कलर, पिंक लेते हैं, देखो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही आई है और पोल से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो ये उसी डायरेक्शन में उल्टे पांव निकल जाती है, कहने का मतलब ठीक वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ये पोल पर स्ट्राइक कर रही है यहाँ से, राइट, ऐसा कुछ पोल पे स्ट्राइक करती है और उसी डायरेक्शन में उल्टे पांव निकल जाती है, तो ये हो गई चौथी रेस जो हमने पढ़ी, है ना। तो हमने 4 रेस के बारे में पढ़ा। हर्ष एक क्विक या गौरी एक क्विक सक्सेशन में आपको चारों रेस के बारे में बताना है, एंड वी आर क्लोजिंग द क्लास। यस, बोलते जाओ, चारों नियम जो हमने पढ़े 4 रेस के, उनको आपको बोलना है। यस गौरी, हाँ बोलते जाओ। जो पैरेलल थी सबसे पहले, वो कहाँ से पास होने लग गई, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर हमने क्या देखा गौरी, अगली रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आई थी, वो वापस से कहाँ पे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर हमने थर्ड क्या देखा, जो रे फोकस से पास होके आ रही है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना। फिर फोर्थ वाला नियम क्या था गौरी, हाँ बोलो। The ray which passing through principal axis that reflected अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आ रही है और कहाँ स्ट्राइक करती है, mirror पोल पे। कहाँ स्ट्राइक करती है, pole. पोल पे, वो वापस इट retraces its path, ऐसा लिखो, when light ray comes and strikes the mirror along the principal axis on the pole, अगर along principal axis PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, along principal axis and strikes on the pole, it retraces its path. है ना। एक दूसरा फन फैक्ट है बस इसके साथ आई एंड, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, दैट इज द सेकेंड केस, उसमें जो भी इमेजेस बनती हैं
वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। कैसी? वर्चुअल, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये याद रख लो, ये वाला जो है इमेज की प्रॉपर्टीज फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज यही होती है। राइट। सो इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ। नमस्कार एंड टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आने वाली क्लास में या आज की क्लास में भी, एज यू विश। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, बाय। हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। इमेज की वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट जो है इट विल बी हैविंग अ वेलोसिटी u cos अल्फा आई कैप। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट इमेज की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? माइनस u cos अल्फा आई कैप, है ना? सो दिस विल बी माइनस u cos अल्फा आई कैप। वैसे ही अगर हम देखना चाहते हैं इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? इमेज की वेलोसिटी एट द हाईएस्ट हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, हमने देखा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo इज u cos अल्फा आई कैप। इमेज की वेलोसिटी vi is equal to minus u cos alpha I cap. तो इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज v of the image minus v of the object। क्या हो जाएगा? माइनस u cos alpha I cap माइनस ऑफ माइनस u cos alpha I cap। देखो दिस माइनस ऑब्जेक्ट के लिए u cos alpha I cap। आंसर क्या आ जाता है? 2 times of u cos alpha with a negative sign I cap। राइट, क्लियर हो रहा है? हमने क्या कहा? ये जो ऊपर हमने जो भी कैलकुलेशन किया है, दिस इज फॉर पार्ट नंबर 3। ठीक है, दिस इज फॉर पार्ट नंबर 3, ये वाला velocity of the image with respect to the object at maximum height is given as, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है माइनस 2u cos alpha I cap। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को। हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ सिंपल से की पॉइंट्स देखे और आने वाली क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर। आप थे इस वक्त खुशवंत फतनानी के साथ ऑन द चैनल फिजिक्स विद फतनानी। तैयारी कर रहे हैं हम जेईई और नीट एग्जाम्स की। तब तक के लिए बाय बाय।